एक करीबन 1 साल हो गया है, करीबन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन, जिसको एक करीबन 50 से 60 साल की एक विरासत है, जहाँ पर धार्मिक सामाजिक सभी काम वहाँ पर कार्य हुआ करते थे, और उस ऐतिहासिक इमारत को अवैध रूप से गरुड़ा कंपनी ने ढाया था। और उसके खिलाफ में हम लोग, जिन लोगों ने अवैध रूप से उस इमारत को ढाया है, नेस्तनाबूद किया है, उन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे और आज हम लोग कोर्ट के माध्यम से हमको ये आदेश प्राप्त हुआ है कि उनके ऊपर में एफआईआर की जाए। तो इसलिए इस देश के अंदर में ये संविधान की एक बहुत बड़ी जीत है और हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब के सभी बच्चों की जीत है। वो भादवी की भारतीय दंड संहिता 295, भारतीय दंड संहिता 425, भारतीय दंड संहिता 120A, भारतीय दंड संहिता 120B और सार्वजनिक मालमत्ता दस्तावेज अधिनियम 3, इसके अनुसार यह एफआईआर दर्ज हुई है। और जो लोग जिनके ऊपर में ये एफआईआर दर्ज हुई है, उनके नाम है नरेंद्र पुरुषोत्तम जिचकार, ये सब संचालक है गरुड़ा कंपनी के, विजय काशीनाथ शिंदे, प्रवीण कुमार ब्रिजेंद्र कुमार अग्रवाल और प्रवीण रतनलाल जय, ये चारों के खिलाफ में कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। तो हम लोगों ने सेक्शन 1563 के अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हम लोगों ने हमारी तकरार दाखिल की थी और 8 दिन पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश पुलिस स्टेशन ऑफिसर को दिए थे। लेकिन मजिस्ट्रेट के आदेश मिलने के बाद भी पुलिस ने दिरंगाई दिखाई और उन्होंने विलंब किया एफआईआर दर्ज करने के लिए और एक मौका दिया आरोपी को कि वो सेशंस कोर्ट में जाके रिवीजन एप्लीकेशन करे। और जब आरोपी सेशंस कोर्ट में गए तो पुलिस ने ऐसी भूमिका ली कि जब तक सेशंस कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। कोई भी स्टे न होते हुए इस तरह का पुलिस का निर्णय पूरी तरह से बेजवाबदार निर्णय है और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन दबाव में है, राजनीतिक दबाव में है और ये भूमाफिया के दबाव में है। इससे ये सिद्ध होता है। सेशंस कोर्ट में 6 दिन बहस चलने के बाद आज सेशंस कोर्ट का निर्णय आया है। जो रिवीजन एप्लीकेशन आरोपियों ने की थी उसको खारिज कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि ये एक न्याय की बहुत बड़ी जीत है। आज हमारा जो विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर वो और दृढ़ हो गया है। लेकिन ये पहला कदम है। आज सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, इसके आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कैसे आगे बढ़ती है, क्या जांच करती है और कोर्ट में कब चार्जशीट फाइल करती है, इसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर सरोज आगला हूँ। यहाँ जो महिला धरना आंदोलन चालू है अम्बाझरी में, हमारे डॉक्टर अंबेडकर भवन बचाओ कृति समिति की तरफ से, तो वहाँ मुझे लगता है कि 4 महीने होने को आ रहे हैं। हम सभी महिलाएं वहाँ डटी हुई है और हमारी कुछ समिति के ही कुछ लोग यानी कोर्ट भी चले गए और जो ये उसमें ये जो गुनहगार है जिन्होंने ये स्मारक उद्ध्वस्त किया है, उनके खिलाफ उन्होंने वो कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। जब तक वो टेंडर इनका वो ये नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं करते, कैंसिल नहीं करते, तब तक हम तो वहाँ बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। जब तक वो पूरा जो उनका 44 एकड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डर गरुड़ा कंपनी के साथ, जब तक वो ये कैंसिल नहीं करते तब तक हम वहाँ डटे रहेंगे। अम्बाझरी पुलिस स्टेशन ने आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्मारक था, जिन्होंने उद्ध्वस्त किया, उनके ऊपर में माननीय कोर्ट के आदेश से एफआईआर दाखिल हुआ है। कल हम सीपी साहब को मिलने वाले हैं। यह चौकसी यहाँ से निकालकर नागपुर शहर के किसी अच्छे अधिकारी के हाथ से यह चौकसी होना चाहिए। हम यह डिमांड कल सीपी साहब से करने वाले हैं। यहाँ अभी जो आगे चौकसी चलेगी वो अम्बाझरी में न होते हुए नागपुर के क्राइम ब्रांच के एक आध अच्छे अधिकारी से, जो एसीपी रैंक के अधिकारी है, उनके हाथ से यह चौकसी पूरी होना चाहिए। यह डिमांड हम कर रखेंगे और सरकार से हम ये डिमांड करेंगे अभी कि चौकसी में सरकार यह घोषणा करे कि यह चौकसी सत्र न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से उनके अंतर्गत हो, अंडर में हो और
कृति समिति के भी 4 तज्ञ लोग और सरकार के भी 4 तज्ञ लोग इस चौकसी समिति में सम्मिलित हो, यह हम सरकार से डिमांड करेंगे। 8 जून 2022 मध्ये खूप जोरदार वादळ आलं होतं आणि वादळ आल्यामुळे ती बिल्डिंग शिकस्त होती आणि बिल्डिंग शिकस्त असल्यामुळे ती पडली. पण आपण जेव्हा त्याचे फोटोचं अवलोकन केलं, काढलेल्या फोटोचं अवलोकन केलं, असं दिसतं की ती बिल्डिंग शिकस्त नव्हती आणि त्या बिल्डिंगमध्ये बरंचसं मटेरियल ठेवण्यात आलेलं होतं आणि आजूबाजूला जी झाडं होती ती ॲज इट इज तशीच होती. जर वादळ खूप जोरदार आलं असतं तर बिल्डिंग सोबत ते सुद्धा पडलं असतं. पण त्यावरून फोटोतून असं दिसतंय की बा ती बिल्डिंग पाडल्या गेलेली. आमचं एवढंच म्हणणं होतं की बा जी बिल्डिंग पाडल्या गेलेली आहे ती दॅट दे हॅव नॉट टेकन एनी परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटंट अथॉरिटी एक, आणि त्याच्यामुळे ते डिमॉलिशन केलेलं आहे ते इलिगल आहे अँड देअरफॉर ॲक्शन हॅज टू बी टेकन अगेन्स्ट दॅम. त्याच्यानंतर मग आम्ही कार्यवाही न केल्यामुळे आम्ही 156(3) चे डायरेक्शन मागण्याकरता चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. अर्ज दाखल केल्यानंतर आम्ही काही फोटोज दाखल केले, काही डॉक्युमेंट्स दाखल केले आणि त्या डॉक्युमेंट्सवर आम्ही डेमॉन्स्ट्रेट केलं कोर्टाला. हेच सांगितलं की मॅडम हे बघा, हे सांगितलं की बा याच्यामध्ये प्रायमा फेसिया केस दिसतं, प्रायमा फेसिया केस दिसत आहे म्हणून तुम्ही त्यांच्यावर डायरेक्शन देण्यात यावे. मग कोर्टाची पडताळणी करून पूर्ण डॉक्युमेंटची पडताळणी केल्यानंतर माननीय न्यायाधीशांनी अर्ज दाखल केला, आपला आदेश पारित केला आणि आदेश पारित केल्यानंतर अंबाझरी पोलिसांना गरुडा कन्स्ट्रक्शन कंपनीची जेवढी काही पार्टनर आहेत 4 त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. आदेश दिल्यानंतर 2 तारखेला आदेश झाला आणि 3 तारखेला त्याची प्रत आम्ही पोलीस स्टेशनला पोहोचवली. पण 4 तारखेला लगेच गरुडा कंपनीतर्फे आपल्या नरेंद्र जिचकार यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालय येथे रिव्हिजन दाखल केली आणि रिव्हिजन दाखल केली आणि नोटीस मिळाल्यानंतर आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं आणि जवळपास 5 दिवस लगातार आर्ग्युमेंट त्यांचं आणि आमच्याकडनं सुरू झालं. आर्ग्युमेंट झाल्यानंतर कोर्टाने आज आदेशासाठी ठेवली होती आणि आज आदेश पारित केला आणि त्यामध्ये असं निष्पन्न निघालं की जी दाखल केलेली जी रिव्हिजन खारिज करण्यात आली आणि खालच्या कोर्टाने जो पास केलेला ऑर्डर आहे तो बरोबर असून तो तसाच ठेवण्यात यावा आणि पोलिसांना एफ आय आर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात यावे. त्याला तोच ऑर्डर कन्फर्म ठेवण्यात आला.